हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 36 ऑनवर्ड्स BNSS, जिसमें मेनली डिस्कस्ड है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। देखो, किसको कब अरेस्ट कर सकते हैं, दो सिचुएशन है। पहला, जब वारंट हो, जब कोर्ट का ऑर्डर है फिर तो अरेस्ट कर ही लो। दूसरा, सपोज कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तब भी सेक्शन 35 में हमने बहुत सारी सिचुएशन पढ़ी जब पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है। अब जब अरेस्ट करना है तो उस वक्त क्या क्या होगा, ये एक तरह से जो आपके सिलेबस में भी होता है हमेशा कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, उसमें भी रेलेवेंट है। वो बात अलग है, वो मैं क्वेश्चन अलग से बाद में कवर करूंगा सिस्टमैटिक। फिलहाल हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट की। तो जब कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो उसकी नेम प्लेट जो लिखा होता है ना, उसका नाम डेजिग्नेशन, वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, क्या उसका नाम है, तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए। एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन, ये एकदम प्रॉपर होना चाहिए। फिर वो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा, यानी यहाँ पे समझो कि जैसे एक रसीद कार्ड देते हैं ना, ऐसे एक कागज प्रॉपर बनेगा, प्रॉपर एक राइटिंग में रिकॉर्ड बनेगा और उसमें लिखा जाएगा कि फलाना फलाना बंदे को हमने अरेस्ट किया है। और उसको ना साइन भी करवाना है एक विटनेस से, मतलब कोई और बंदा भी विटनेस होना कंपल्सरी है। अब आप बोलो सर ये क्या बात हुई, किसी को अरेस्ट करेंगे तो किसी को ढूंढ के लाना पड़ेगा, किसी को तो लाओ, होना तो उसकी फैमिली मेंबर ही चाहिए, लेकिन नहीं है तो एक लोकेलिटी में से भी किसी रिस्पेक्टेबल मेंबर को ला सकते हो आप। मतलब कुल मिलाकर विटनेस लॉ में कंपल्सरी है। और जिस बंदे को अरेस्ट किया उससे भी साइन कराओ। और ये बंदा अरेस्ट हो गया, ये बात उसके किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, या जिसको वो कहे उसको इन्फॉर्म भी करो। तो ये सारी फॉर्मेलिटी है। मैं एक बार रिपीट करता हूं। पहली बात तो जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उसका नाम एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए डेजिग्नेशन के साथ। दूसरा, उसको एक प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना है जिसमें एक विटनेस भी जरूरी है, जिसको अरेस्ट कर रहे हो वो भी साइन करेगा। और उसके बाद उसकी इस इंफॉर्मेशन को कि फलाने बंदे को हमने अरेस्ट कर लिया है, वो आपको इन्फॉर्म करना है किसी रिलेटिव, फ्रेंड, या जिसको वो बोले उसको। अनलेस कि किसी फैमिली मेंबर ने मेमोरेंडम अटेस्ट किया तो फिर तो इन्फॉर्मेशन मिली गई ना, फिर तो बात नहीं है जरूरी, लेकिन अदरवाइज ये कंपलसरी किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये गवर्नमेंट के लिए है बेसिकली, कि आपको एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाना है हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पर। और हर डिस्ट्रिक्ट में भी हर पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर को अपॉइंट करना है, डेजिग्नेट है पुलिस ऑफिसर। क्या करेगा वो जितने भी लोग अरेस्ट हो रहे हैं ना उनका रिकॉर्ड रखेगा। Who shall be responsible for maintaining the information about नेम एंड एड्रेस, जिसको आप अरेस्ट करके लाए उसका क्या नाम पता है, क्या उसने अपराध किया है। और इसको आपको बकायदा वहां पर एक बोर्ड पर लिख के, जैसे होता है ना भाई हॉस्पिटल में जाते हैं तो लिखा होता है समटाइम कि भाई ये हमारे पेशेंट्स हैं। ऐसे पुलिस स्टेशन है जिसको अरेस्ट किया उसको आपको डिस्प्ले करना है, डिजिटल मोड में भी कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हर पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगी होनी चाहिए। अब वो बंदा अपने एडवोकेट से भी मिल सकता है। ये भी अगेन पॉइंट हो गया राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन के अंदर, कि अगर किसी बंदे को आपने अरेस्ट किया तो ये उसका राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट से मिले। ये नहीं है कि पुलिस बोलेगी भाई ये भी एक एडवोकेट है इसी से बात कर ना, आप अपनी मर्जी के एडवोकेट को बुला सकते हो और इंटेरोगेशन के दौरान उससे मिल सकते हो। लेकिन लास्ट में मैंने हाईलाइट किया हुआ येलो में दो, नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। ऐसा नहीं है कि हर वक्त उसके सामने ही बात होगी, लेकिन यस, इंटेरोगेशन के बीच में आप अपने पसंद के एडवोकेट से बात कर सकते हैं। ये सेक्शन 39 बड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि जब कोई आदमी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई भी अपराध करता है, वेयर अ पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, या तो उसने उसके सामने किया या उस पर एक आरोप लगाया कि उसने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। ठीक है जी, कॉग्निजेबल तो आपको पता ही है, मैं पढ़ा चुका हूं डेफिनेशन में। ये तो वो होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर सीधा अरेस्ट ही कर लेगा। बट नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि ऐसे मान लो कि थोड़ा कम सीरियस नेचर का ऑफेंस है। ठीक है, लेकिन वो अपना पुलिस ऑफिसर को ढंग से अपना नाम पता नहीं बता रहा। अब नहीं बता रहा तो पुलिस ऑफिसर को उसका नाम पता तो चाहिए, तो सिर्फ इस पर्पस के लिए भी वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट इज नेम और रेजिडेंस में बी असर्टेन्ड। ठीक है, अब जब हमने उसको अरेस्ट कर ही लिया तो फिर अब उसको छोड़ेंगे नहीं ऐसे, उसको हम नाम पता करने के बाद बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर छोड़ेंगे। ये भी डेफिनेशंस में बता दिया था। बॉन्ड का मतलब पर्सनल बॉन्ड, जो एक्यूज्ड है वो खुद भरेगा। बेल बॉन्ड का मतलब श्योरिटी वाला, जिसमें उसके साथ साथ श्योरिटी भी साइन करेगा, जो श्योरिटी कोई भी उसका फ्रेंड रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, नाउ तीसरी बात पे हम बात करेंगे कि अगर
ट्रू नेम पता ही नहीं चल पाता। सपोज एक बंदे ने नाम पता अपना ठीक से बताया नहीं, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, अब ढूंढ रहे हैं कि उसका नाम पता लग जाए तो उससे बॉन्ड भरवा के यानी कि जमानत करवा के छोड़ दें, लेकिन वो पता ही नहीं चल रहा। अब नहीं चल रहा तो रूल ये होता है कि जिस भी बंदे को आप अरेस्ट करोगे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो यहां वही होगा, अगर उस बंदे का नाम नहीं पता चल रहा 24 घंटे के अंदर, या वो बॉन्ड नहीं भर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, या वो श्योरिटी नहीं ला पा रहा, हम उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देंगे। गुड। सेक्शन 40 ये थोड़ा अलग है। ये बोलता है कि जैसे सपोज कोई आदमी भगोड़ा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और वो किसी आम आदमी को दिख गया कि अरे ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना, या किसी आदमी ने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो बहुत सीरियस है, अब मान लेते किसी ने रेप कर दिया तो ये नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या किसी बंदे ने मर्डर कर दिया, तो ऐसा कोई जरूर नहीं है कि हम 112 पे फोन करके पुलिस को ही बुलाएं, हम खुद भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एक प्राइवेट आदमी को ये अथोराइजेशन है कि अगर किसी बंदे ने एकदम कोई हीनियस सीरियस क्राइम किया हो तो उसको पकड़ के रख सकते हैं। वो बात अलग है कि 6 घंटे की लिमिट दी है, 6 घंटे के अंदर पुलिस को बुला के हैंडओवर करो या खुद जाके पुलिस स्टेशन में जमा कराओ। ये नहीं कि आप ही जेल बन जाओ उसकी और उसको बोलो चल बेटा हमारे को BNSS में राइट मिल गया, अब हम तेरे को खुद ही जेल में रखेंगे। ना 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 ना, 6 घंटे की लिमिट है। विद इन 6 आवर्स फ्रॉम द अरेस्ट आप पुलिस को उसको हैंडओवर करोगे या पुलिस स्टेशन दे के आओगे। अब पुलिस वाला क्या करेगा, अगर पुलिस वाले को लगता है कि 35 सबसेक्शन 1 वाला मैटर है, यानी कि वो जो हमने इतनी लंबी लिस्ट पढ़ी थी जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं इवन विदाउट वारंट, अगर उस टाइप की सिचुएशन है तो वो अरेस्ट कर लेंगे। नहीं लग रही, छोटी मोटी कोई बात है, तो पुलिस वाला उसको छोड़ भी सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन ये बोलता है कि पुलिस वाला उससे नाम, फोन नंबर मांगेगा, एड्रेस मांगेगा, अगर वो ठीक से नहीं मिलता तो आपको पता ही है, अभी हम पढ़ के ही आए हैं कि क्या होगा। तो यहां पर भी वही है, सेक्शन 39 वाला फंडा लगेगा, उसका नाम पता करना पड़ेगा, पता लगने के बाद सब कुछ ठीक लग रहा है तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। These are the provisions of section 40, arrest by private person and procedure on arrest। ठीक है, मैं इसको इंप्रूव भी कर देता हूं, दिस इज सेक्शन 40। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, इतना ही है इसमें, आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।